हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक साथ सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके दो वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एक में तो सिर्फ थियरी होगा जो कि आज डिस्कस करने वाले हैं, और एक जो है हम वीडियो और बाद में बनाएंगे जिसमें केवल और केवल आपके अति लघुत्तरीय के न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके अति लघुत्तरीय में पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सभी चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है आज के एक वीडियो से तैयार होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम व न्यूनतम होता है? ठीक है, तो जब भाई प्रिज्म वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे अपवर्तनांक वाला, ठीक है, तो इसमें जो है हमने आपको बताया भी था किस रंग का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम होता है और किसका न्यूनतम होता है। तो आपको याद होगा कि बैगनी रंग जो है वो सबसे ज्यादा अपवर्तित होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होती है? बैगनी रंग जो है डाइवर्ज होती है, बैगनी रंग जो है बिल्कुल नीचे होती है। तो यानी सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो है, आंसर देखिए पहले का। ठीक है, पहले का आंसर क्या है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, और लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? इस पर जो है न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लेता है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जो है, ठीक है, फोकस दूरी के 2 गुना होती है, यानी 2f = r। वक्रता त्रिज्या, जहां पे ये f क्या है? आपकी फोकस दूरी है स्टूडेंट, फोकस दूरी है। दूसरा ये r क्या है? आपकी ये r जो है वक्रता त्रिज्या है स्टूडेंट, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक है भाई, 2 गुणे फोकस दूरी बराबर है वक्रता त्रिज्या। या इसको कभी कभी ऐसे भी जो है आपके बुक में लिखा हुआ मिला गया f = r/2। ठीक है, तो दोनों ही केसों में ये आपकी ऐसे मिले। अब इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मान लो दे दिया किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। तो फोकस दूरी की जगह 10 सेंटीमीटर आप रखेंगे, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। या मान लो वक्रता त्रिज्या दे दी है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी पूछ ले तो r की जगह 20 रखोगे, 2 से भाग करोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण, ठीक है भाई, हमने कहा था कि जब क्या होती है, वस्तु हमारी आंख से काफी दूर होती है तो हमारी आंखें कुछ क्या होती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं उसको देखने के लिए। जब वही वस्तु हमारे आंख के धीरे धीरे पास आती है तो आंखें हमारी क्या होने लगती है? छोटी होने लगती हैं। ठीक है, उस वस्तु को देखने के लिए। तो यानी कि जब वस्तु दूर है तो आंखें बड़ी हो गई, पास आई तो आंखें छोटी हो गई। तो यानी वस्तु के अकॉर्डिंग क्या हो रही? आंखें हमारी एडजस्ट कर रही हैं। ठीक है, वस्तु के अकॉर्डिंग आंख हमारी एडजस्ट हो रही है। यही एडजस्टमेंट क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। लेकिन अब यहाँ पे आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, बाकायदे प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो जिस प्रॉपर वे में लिखेंगे वो हम आपको बोल दे रहे हैं। ठीक है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट अथवा दूर स्थित वस्तु को फोकसित करता है या उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट,
लिखना पड़ेगा? अरे यार लिखवाए तो थे। ठीक है, अच्छा चलो लिख दे रहे हैं। तो स्टूडेंट डेफिनेशन आपका लिख दिया गया है, नेत्र की वाच क्षमता। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दृष्टि दोष व उसका निवारण। तो दृष्टि दोष जो है आपके दो टाइप के होते हैं, एक जो है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और इसका निवारण हम लोग जो है उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा के करते हैं। दूसरा जो है आपका जो है वो निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष है। इसका निवारण हम अवतल लेंस द्वारा करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा करते हैं। और एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष। ठीक है, एक क्या होता है स्टूडेंट? जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें उचित फोकस दूरी की अवतल और उत्तल दोनों लेंस एक साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की क्या परिभाषा बनती है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की जो आपकी परिभाषा बनेगी ये स्टूडेंट आपके डेफिनेशन से बनेगी। कैसे बनेगी? डेफिनेशन से बनेगी, क्योंकि धारा I बराबर क्या होता है? Q अपान टी। I बराबर होता है Q अपान टी। यदि Q बराबर 1 कूलम और T बराबर 1 सेकेंड, तो I बराबर क्या मिल जाएगा? 1। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन गई 1 एम्पियर की? यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, या कह सकते हो यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, फिर से नोट करो। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फ्यूज तार तथा सामान्य तार में अंतर। ठीक है, तो फ्यूज तार और सामान्य तार में आपका क्या अंतर है? तो देखिए भाई, जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक जो है काफी कम होता है। ठीक है, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और सामान्य तार का गलनांक ज्यादा होता है। यानी जो हमारी नॉर्मल तार है, सामान्य तार है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हाई होने पर भी वो गलता नहीं है। लेकिन फ्यूज तार क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जब हाई हो जाती है तो वो गल जाता है, और गल कर क्या होता है? कट जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जिससे हमारे बाकी के उपकरण जो हैं वो जलने से बच जाते हैं। भाई किसी पे जो है, जैसे मान लीजिए आपकी क्षमता है कि 20 किलो तक आप आसानी से जो है सर पे बोझ उठा सकते हैं। अब 20 की जगह हम सीधे 40 रख दें तो आपकी क्या सिचुएशन बनेगी? ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक उपकरण भी हैं। अब 220 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, अब 220 की जगह जो है सीधे 300 वोल्ट आ जाए या 440 वोल्ट आ जाए तो उपकरण तो जलने ही जलने हैं। लेकिन फ्यूज तार क्या करता है? जैसे ही वोल्टेज हाई होता है तुरंत गल जाता है, इसीलिए इसका गलनांक जो है कम होता है। और इसको जो है फ्यूज तार को टिन और तांबे को मिक्स करके, ठीक है, टिन और तांबे के मिश्र धातु को मिक्स करके बनाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दायां हाथ ये रहा, अंगूठा ये रहा, इसका नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे का क्या नियम है? यदि हम अपने अंगूठे को इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा, जैसे मान लो ये चाक है, चाक में नीचे से ऊपर की ओर धारा बह रही है, तो हम अपने अंगूठे को इस तरीके से रखें कि अंगूठा हमारा इस चालक तार में यानी इस चाक में बहने वाली धारा को भी बता रहा। तो ये चालक तार हो गया, यानी कि चाक जिसमें धारा बह रही है ऊपर से नीचे। तो ये अंगूठा हमारा क्या है? ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है, यानी बता रहा है ना कि ऊपर की ओर धारा बह रही है। ठीक है, तो यदि हम अपने अंगूठे को इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को व्यक्त करता है, तो हमारी जो बची हुई अंगुलियां हैं जिस डायरेक्शन में यानी जिस दिशा में मुड़ती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक, तो इस डायरेक्शन में मुड़ रही, देखो ऐसे, तो ये चुंबक इसके चारों ओर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक पूछा है,
वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका SI मात्रक जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके फिजिक्स के भाई जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, एक आध क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, ईंधन वगैरह के बारे में, ठीक है, तो वो जो है अभी हम चैप्टर आपको पढ़ाए नहीं, पढ़ा देंगे तो वो भी आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सभी चैप्टर के लगभग फिजिक्स के जितने भी थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने करवा दिया। अब एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सभी अति लघु उत्तरीय के आंकिक प्रश्न होंगे, यानी छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं उनको करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दीजिए। और एक बात और, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्पेशल वीडियो के साथ।